Hi all, welcome to my channel once again. So today I have this guitar with me. ये एक Huarez की तरफ से गिटार है. So this is इसका pronunciation basically कई लोग Juarez बोलते हैं, but I think it's the correct pronunciation of this guitar is Huarez. So ये इस brand का Huarez brand का गिटार है. And ये जो reason है मेरा ये बनाने का इसका review वो ये है कि it's quite popular on Amazon. सो अमेज़ॉन पे ये बहुत ही पॉपुलर हो रहा है बिगिनर्स के लिए. सो दिस इज़ अ बिगिनर फ्रेंडली गिटार एंड इट्स एन अकूस्टिक गिटार. सो देखते हैं, इसको अनबॉक्स करते हैं. ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है इसको रिव्यू करने के पर्पज़ से. एंड ये मैंने डील में लिया था. सो आई गॉट दिस फॉर अबाउट 30-100 रुपीज़ के आसपास. आई विल शेयर द स्क्रीनशॉट ऑल्सो ऑफ माई परचेज. सो आप देख सकते हैं. बट करेंटली अभी मैंने देखा है ये 6500 के अराउंड सेल हो रहा है अमेज़ॉन पे. सो आई थिंक ये तो कुछ ज़्यादा प्राइस है इस गिटार के लिए. सो इफ़ यू आर लुकिंग टू बाय दिस गिटार आई वुड से कि वेट फॉर द डील, बिकॉज ये दिस इज़ बीइंग सोल्ड बाय अमेज़ॉन इटसेल्फ. ये अमेज़ॉन खुद बेचता है. कोका ब्लू करके इनका सेलर पार्टनर है, वो सेल करते हैं इसको. सो वेट फॉर द डील and 3200-3500 I think that could be a very good price for this guitar. So without wasting any time, let's quickly first unbox and then check this guitar. Alright guys, so finally हमने इसको unbox कर लिया. This guitar looks really nice. इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है. पेंट एंड एवरीथिंग इज लुकिंग really nice. इसका the rosette, pick guard, the material looks really nice to me. Everything looks good. So डिटेल में एक बार रिव्यू करते हैं. पहले देखते हैं कि इसके साथ क्या क्या एक्सेसरीज साथ में आई है एंड इज इट वर्थ द प्राइस दैट वी आर गेटिंग दिस गिटार इन. सो एक बार एक्सेसरीज भी चेक करते हैं इसके. और सबसे पहले मैं आई विल शो यू द स्टैंड. ये स्टैंड साथ में आया है एक्सेसरीज. दिस द फर्स्ट एक्सेसरी. सो एक फोल्डेबल स्टैंड है, फ्लोर स्टैंड है फोल्डेबल. सो दिस इज द फ्लोर स्टैंड. गुड क्वालिटी, डिसेंट क्वालिटी मेटल में है. सो आई थिंक good, very good thing. इसके बाद ये एक्सेसरीज है, कुछ छोटे सारे एक्सेसरीज है इसके अंदर. सो द फर्स्ट थिंग इज लेट्स टेक आउट ऑल एक्सेसरीज. इस गिटार में ट्रस रॉड है, सो इसको एडजस्ट करने के लिए एक एलन की है. एंड देन कैपो है साथ में. हुआरेज ब्रांड, सेम ब्रांड का कैपो. नॉर्मल कैपो है, स्टैंडर्ड कैपो. ये क्लिप ऑन ट्यूनर बोलते हैं इसको. सो इसको हम यहाँ पे क्लिप करके यहाँ लगा सकते हैं और ट्यून कर सकते हैं इसको. सो दिस इज अ ट्यूनर. इसमें पूरा 6 स्ट्रिंग्स का सेट है. ऑल द 6 स्ट्रिंग्स आर हियर एंड प्लस 3 प्लेक्ट्रम्स ऑल्सो यू गेट. एंड देन यू हैव अ स्ट्रैप. एक डिसेंट सा स्ट्रैप है इसी ब्रांड का, हुआरेज ब्रांड का. एंड देन यू हैव अ बैग ऑल्सो. सो ये बैग भी है. बट अगेन कि गिटार मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है, बट दिस बैग इज़ नॉट गुड फॉर दिस गिटार बिकॉज दिस इज़ नॉट अ पैडेड बैग. कोई फोम नहीं है इसमें. एंड दिस इज़ very plain and just like a dust cover only. बट स्टिल यू गेट ऑल दीज एक्सेसरीज. ये एक्सेसरीज बहुत सारी है साथ में इसके. एंड आई थिंक दैट्स ऑल वन नीड्स फॉर अ गिटार. ये सारी एक्सेसरीज तो साथ में आपको मिलेगी. बट अगेन जैसे मैंने आपको बोला कि इसका जो प्राइस है अभी करेंटली अमेजोन पे 6500 के आसपास है, विच इज़ लिटिल टू हाई फॉर मी आई गेस. यू शुड वेट फॉर द बेस्ट डील. 3500 के आसपास, 4000 के आसपास, 4500 तक भी आई वुड से दिस वुड बी अ very गुड ऑप्शन. 5000 तक भी आई वुड से दिस वुड बी अ very गुड ऑप्शन. सो इस रेंज में इसके कॉम्पिटिटर्स अगर मैं मानता हूँ तो आई थिंक एक नियोवुड का DC मॉडल है, दैट इज़ ऑल्सो very गुड गिटार. यू कैन चेक दैट ऑल्सो. केडेंस के गिटार्स हैं इस रेंज में.
फ्रंटियर सीरीज है और एक और सीरीज है, आई फॉरगॉट दैट मॉडल. सो ये कुछ गिटार्स हैं इस रेंज में. एंड ऑलराइट, सो इस रेंज में जनरली जो आपको मटेरियल स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा अराउंड 5000 के गिटार्स में जनरली आपको सिमिलर मटेरियल स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलता है, चाहे वो न्यूवुड का गिटार हो, केडेंस की गिटार हो या फिर वॉल्ट का गिटार हो. सो जनरली जो टॉप होता है वो स्प्रूस का होता है या फिर बेसवुड का होता है, और जो उसका साइड है उसका बैक है ये लिंडन वुड, ऑल्सो द नेक ये लिंडन वुड का होता है. सो सिमिलरली इसका भी टॉप इज मेड अप ऑफ स्प्रूस, साइड्स एंड बैक एंड नेक इज मेड अप ऑफ लिंडन वुड. और इसके बाद फ्रेटबोर्ड में हम आते हैं तो आपको जनरली रोजवुड देखने को मिलता है. सो फ्रेटबोर्ड इज मेड अप ऑफ रोजवुड एंड ऑल्सो द ब्रिज, ये ब्रिज भी रोजवुड का है. सो ये तो इसके मटेरियल स्पेसिफिकेशंस हैं. एंड इसके जो ट्यूनिंग गियर्स हैं ये डाइकास्ट के ट्यूनिंग गियर्स हैं. सो ट्यूनिंग गियर्स आर ऑफ गुड क्वालिटी. एक यहाँ पर स्ट्रैप पिन है यहाँ पर, एंड देन ऑल्सो यू गेट अ एंड पिन हियर. सो ये स्ट्रैप लगाने के लिए दोनों पिन्स अवेलेबल है. एंड व्हाट एल्स, स्ट्रिंग्स अच्छे दिख रहे हैं. स्ट्रिंग इसके फॉस्फर ब्रॉन्ज के स्ट्रिंग्स लग रहे हैं. सो ये भी अच्छी क्वालिटी के स्ट्रिंग्स होते हैं. पिक गार्ड है, रोजेट है. रोजेट लुक्स रियली नाइस. ये एक ब्लैक एंड वाइट में रोजेट दिख रहा है मुझे. ऑल्सो बाइंडिंग है यहाँ पर, सिंपल वाइट बाइंडिंग. सो ऑल इन ऑल अ वेरी गुड कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस गिटार. और जो ओवरऑल लेंथ है इस गिटार का, दिस इज अ ड्रेडनॉट कटअवे गिटार. 41 इंचेस का गिटार है ये एंड फुल साइज गिटार है. सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसका द वॉल्यूम, द ओवरऑल साउंड वुड बी मोर देन जो 39 या 40 इंच के गिटार या 38 इंच के गिटार्स आते हैं. सो इसका साउंड चेक करके देखते हैं एंड फाइंड आउट कि ये साउंड कैसे करता है. Alright, so guys, हमने इसको बजा कर देख लिया है. It sounds really nice. इसमें you get a fuller sound because obviously ये body बहुत बड़ी है, 41 इंच का गिटार है ये. It's also a dreadnought guitar, so thickness भी ज़्यादा है इस गिटार की as compared to 38 इंच 39 इंच के जो गिटार्स आते हैं. So उनका thickness भी कम होता है. So this is उनका thickness भी ज़्यादा है, plus also the body is big. So that's why you get resonance ज़्यादा होता है बॉडी के अंदर और वाइब्रेशन ज़्यादा होता है. you get more sound. So sound ज़्यादा है, sound is very good, plus bright sound है, अच्छा sound है. And recommended string for this guitar would be again कोई अच्छी strings जो D'Addario की I think .010 mm की जो strings आती है वो आप use कर सकते हैं. इसके लिए recommended for this guitar. And I think a very good buy if you're looking to buy this guitar at 4500-5000 की रेंज में अगर आपको मिल जाता है ये गिटार with accessories. I think this would be a very good buy for a beginner. So अगर आप beginner हैं, if you are looking to buy this guitar, I think this could be a very good option at about 5000 rupees के आसपास. I think this could be a very good option. But अभी जैसे मैं देख रहा हूँ 6700, 6800, 7000 के आसपास मिल रहा है. I think it's not the worth that price. बिकॉज 7500 के आसपास तो आपको 7900 में आपको यामा F280 मिल जाता है. सो इसका कोई कंपैरिजन नहीं है. यामा इज़ फार बेटर देन दिस गिटार. सो F280 आई वुड रिकमेंड. अगर आपको थोड़ा और बजट आप इंक्रीज कर सकते हैं सो आप F280 ले सकते हैं, FS80C ले सकते हैं यामा का. बट अगर ये आपको 5000 मिल रहा है, आई थिंक यू कैन गो फॉर दिस गिटार.
सो इसका कंपैरिजन वीडियो भी हम बनाएंगे न्यूवुड के साथ। न्यूवुड DC जो ड्रेडनॉट कटरवे गिटार है, दोनों सेम है, ऑलमोस्ट सिमिलर स्पेसिफिकेशंस में है। देखते हैं किसका साउंड अच्छा है एंड विल मेक दैट कंपैरिजन वीडियो सून. So that's it for the review today. Thank you so much for watching and have a good day.